हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में। बच्चों, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुष्पीय पादपों की आकारिकी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हम लोग पुष्पीय पादपों की आकारिकी में क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो थंबनेल में लिखा हुआ है क्या, रूट, जड़। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो क्या है, जड़ या रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कि इसका मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो है इसका इंट्रोडक्शन, और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट। क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट, और इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इसका इंट्रोडक्शन। क्लियर है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए तो देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखेंगे बेटा हम लोग, इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्लियर है। तो चलिए एक सेकेंड। चलिए बेटा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी, क्या बात कर रहे हैं हम, आकारिकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, आकारिकी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, पुष्पीय पादपों की। किसकी आकारिकी पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। पुष्पीय पादपों की आकारिकी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर है। पुष्पीय पादपों की आकारिकी की बात करें तो हमने पुष्पीय पादपों के बारे में बेटा काय में पढ़ा है, एंजियोस्पर्म में पढ़ा है। किस में पढ़ा है, एंजियोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा है, पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में, सॉरी, पुष्पीय पादपों के बारे में पढ़ा है। किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। और इन प्लांट्स की आकारिकी, बाहरी संरचना, आकारिकी का मतलब होता है बेटा क्या, बाहरी संरचना। बाहरी संरचना के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब बाहरी संरचना की अगर हम बात करें एक प्लांट की, किसकी बाहरी संरचना देख रहे हैं हम लोग, एक प्लांट की अगर हम बाहरी संरचना की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एक प्लांट की बाहरी संरचना में, देखते हैं। चलिए
चलिए तो देखते हैं हम लोग पुष्पी पादपों की आकारिकी में क्या क्या चीजें हैं। बेटा क्या क्या चीजें होती हैं? एक होती है क्या, जड़। क्या होती है बेटा? जड़ होती है। रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। फिर बात करते हैं हम लोग, क्या होता है? तना, स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम होता है। फिर होती है क्या? पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। लीफ, क्या होती है? लीफ होती है। लीफ की बात करें तो लीफ के बाद में क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। तो जड़, तना, पत्ती, फूल। फ्लावर के बाद में क्या होता है? कुछ फल होते हैं। क्या होते हैं? फल लगे होते हैं। तो बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? फल या फ्रूट के बारे में। किसके बारे में? फ्रूट या फल के बारे में। क्लियर है? तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले देखेंगे हम लोग रूट। क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? रूट। सेकंड रहेगा स्टेम। क्या रहेगा? स्टेम। क्या रहेगा? स्टेम। थर्ड क्या रहेगा? थर्ड क्या रहेगा? लीफ। क्या रहेगा? लीफ। फोर्थ रहेगा आपका फ्लावर। क्या रहेगा बेटा? फ्लावर। एक सेकेंड। सेकेंड नेक्स्ट क्या रहेगा? फोर्थ फ्लावर। क्या रहेगा? फ्लावर। और फिफ्थ रहेगा क्या? फ्रूट। फिफ्थ क्या रहेगा? फ्रूट। इनके बारे में हमको क्या करना है? पुष्पीय पादपों की आकारिकी में पढ़ना है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में। क्लियर है? और इनकी क्या रहेंगी? इनके बारे में, इनकी संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। ये संरचना क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, संरचना, कार्य, और क्या इनका रूपांतरण कैसे होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत। ठीक है? और जिसमें हम लोगों ने जैसा कि देखे हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है? रूट है। क्या है बेटा? पहला टॉपिक रूट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? रूट के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग? रूट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रूट देख लेते हैं। किसका इंट्रोडक्शन देखते हैं? रूट का। किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग? रूट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ रूट देख लेते हैं हम लोग। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम रूट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? क्या क्या चीज़ें हम लोगों को रूट के अंदर देखना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रूट में हमको क्या देखना है बेटा? सबसे पहला पॉइंट देखना है हमको रूट में क्या क्या देखना है? डेफिनेशन। क्या देखना है? डेफिनेशन। 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 दूसरा हमको देखना है बेटा क्या क्या देखना है? प्रॉपर्टीज। क्या देखना है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ रूट पढ़ना है। नेक्स्ट हमको देखना है क्या? तीसरा रहेगा टाइप्स ऑफ रूट। क्या रहेगा? रीजन पढ़ेंगे हम। रीजन ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे बेटा? रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट। इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रूट। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रूट। क्लियर है? टाइप्स ऑफ रूट के बाद में फिफ्थ देखेंगे हम लोग क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या देखेंगे बेटा? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ रहेगा क्या? सिक्स्थ रहेगा क्या? फंक्शन ऑफ रूट। क्या रहेगा बेटा? फंक्शन ऑफ रूट। क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ रूट। इतने टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत? रूट या जड़ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रूट
या जड़ के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एक बार फिर से देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग कि जड़ क्या है और किस भाग से इसका उद्भव हुआ है ना, कहाँ से ये उत्पन्न हुई है। तो डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद देख लेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रूट, फिर देखेंगे रीजन ऑफ रूट, रूट के कितने भाग होते हैं, कितने विभाग होते हैं, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट, कितने प्रकार की रूट्स होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब क्या हो गया, रूपांतरण, क्या हो गया, रूपांतरण। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं। डेफिनेशन तो सभी को पता है, परिभाषा, परिभाषा क्लियर है। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट में विशेषताएं, क्या देखेंगे बेटा, विशेषताएं, विशेषताएं, विशेषताओं के बाद में देखेंगे हम लोग क्या, क्षेत्र, क्या देखेंगे, क्षेत्र, फिर देखेंगे हम लोग क्या, प्रकार, फिर देखेंगे क्या, रूपांतरण, क्या देखेंगे बेटा, रूपांतरण देखेंगे हम लोग। उसके बाद में हमारा आ जाएगा क्या, कार्य, क्या आ जाएगा, फंक्शन, अर्थात कार्य पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, अगर आपको इसका इंट्रो क्लियर हुआ कि हम लोग रूट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा पहला पॉइंट रहेगा क्या, डेफिनेशन रूट के बारे में। रूट के बारे में हम लोगों को डेफिनेशन या इंट्रो देखना है। तो देखते हैं हम लोग रूट, आपके सामने रूट है। रूट क्या होता है बेटा, हम लोगों ने शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं कि रूट क्या होता है, एक बीज है। ये क्या है, एक बीज है, मान लेते हैं हम लोग एक बीजपत्री बीज है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस टाइप से कुछ पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इधर क्या पाया जाता है, इधर पाया जाता है क्या, भ्रूणपोष, क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। और इधर क्या होता है, इधर होता है मूलांकुर और परांकुर, क्या होता है, मूलांकुर एंड परांकुर, क्या है ये, परांकुर। क्लियर है? मूलांकुर है और परांकुर है। मूलांकुर से क्या उत्पन्न होता है बेटा, जड़ उत्पन्न होता है, मूल उत्पन्न होता है, रूट। और परांकुर से क्या होता है, तना, क्या बनता है, परांकुर से होता है तना का निर्माण, क्या बनता है, तना बनता है। क्लियर है? क्लियर है? तो जड़ अगर पूछा जाए कि जड़ कहाँ से उत्पन्न होती है, बीज के किस भाग से उत्पन्न होती है, तो मूलांकुर से उत्पन्न होती है क्या, रूट। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूट के बारे में। तो रूट आपके सामने लिखा हुआ है, जड़ पौधे के भूमि के नीचे पाया जाने वाला, कहाँ होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है क्या आपका जड़, कहाँ होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है जड़, कहाँ होता है, भूमि के नीचे होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है क्या, जड़। ठीक है, कभी कभी आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगी, अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अधिकतर अधिकतर क्या होंगी, भूमि के नीचे ही आपको क्या मिलेंगे बेटा, जड़ें दिखाई देंगी। क्लियर है? अधिकतर जड़ें भूमि के नीचे पाया जाने वाला भाग होता है जो बीज के मूलांकुर अर्थात रेडिकल की वृद्धि होने से बनता है। किससे बना हुआ है, रूट बना हुआ है मूलांकुर से। किससे बना हुआ है, मूलांकुर से बना हुआ है बेटा रूट, और परांकुर से बना हुआ है क्या, तना। पौधे के सभी भाग जो भूमि के नीचे रहते हैं एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जड़ तंत्र या रूट सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, रूट सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये क्या है, एक प्रकार का रूट है, आपके सामने क्या है, रूट है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इसको रूट को देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये एक जड़ आई, क्या आई, एक जड़ आई, ये बीच वाली। फिर इसके बाद इसमें से और भी जड़ें निकली, इसमें से फिर जड़ें निकली, फिर इसमें से जड़ें निकलते हुए चलती हैं। इस तरीके से क्या होता है, जड़ में से जड़ निकलते हुए चलती हैं, जितना भी भाग हो रहा है इनको बोला जाता है, ये हो जाती है आपकी प्राइमरी रूट। क्या कहलाती है, प्राइमरी रूट। जो मुख्य रूट है जो मूलांकुर से उत्पन्न होती है वो है पूरा प्राइमरी रूट। फिर मूलांकुर के बाद जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट से जो निकलती है उसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी रूट या द्वितीयक जड़। इसके बाद में आगे जितनी निकलती हैं उसको टर्सरी
टर्शरी। इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जितने प्रकार की जड़ें हैं, सभी प्रकार की जड़ें जब मिलती हैं तो वो क्या बनता है बेटा, जड़ तंत्र बनता है, रूट सिस्टम बनता है। क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। क्लियर है। तो जड़ जो होती है, इसमें याद रखना है आपका जो मूलांकुर है, मूलांकुर से जो जड़ निकलती है वो प्राथमिक जड़ होती है। क्या होती है बेटा, मूलांकुर से जो जड़ निकलती है वो कैसी होती है, प्राथमिक होती है। क्लियर है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जड़ के डेफिनेशन के बाद में हम लोगों ने देखे थे कि जड़ की विशेषताएं, जड़ की क्या खास बात है, जड़ की क्या खास बात है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जड़ में। तो देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि ये जड़ है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये जड़ ही है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जड़ों में क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे धागे के समान संरचनाएं होती है, रोम, वो पाए जाते हैं। लेकिन क्या तने में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, नहीं। तो यही हमको देखना है कि कौन सी ऐसी विशेषताएं जिसके कारण हम पहचान पाएंगे कि ये जड़ है कि तना है। जैसे कि मूली एक प्रकार की जड़ है, मूली क्या है, एक प्रकार की रूपांतरित जड़ है। क्लियर है। लेकिन कैसे पहचानोगे कि वो जड़ ही है, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको जड़ की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जड़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग जड़ की प्रॉपर्टीज, जिसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा, यह पौधों का अवरोही अक्ष है, नीचे की तरफ वृद्धि करता है। क्या करता है, नीचे की तरफ वृद्धि करता है। कहाँ करता है वृद्धि, नीचे की तरफ वृद्धि करता है। और कहाँ से उत्पन्न होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ हमेशा नीचे की तरफ वृद्धि करती है। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्षण क्या हो गया, सबसे पहला लक्षण हो गया कि मूलांकुर से उत्पन्न होती है और कहाँ होती है, नीचे की तरफ अवरोही वृद्धि करती है। दूसरा है, जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती होती है। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती है। कौन, जड़ें। क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाशानुवर्ती। क्या देखते हैं, प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश के अनुवर्त मतलब प्रकाश की तरफ, जलानुवर्त मतलब जल की तरफ, और अगर बोला जाए कि क्या है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ। धनात्मक और ऋणात्मक का क्या अर्थ है, अगर कोई चीज, मान लो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ये हमने मान ली कोई सरफेस है, ऊपर क्या होता है, सन होता है, ऊपर क्या होता है, सन होता है। सन होता है कैसे, कलर देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड, चलिए कलर देख लेते हैं हम लोग, रेड कलर बना लेते हैं। सन क्या है, ये सन है, सन है नीचे, और सॉरी ऊपर क्या है, सन है, और नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या है, पानी है। नीचे क्या है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है। कहाँ लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है। कहाँ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो अगर हमने मान ली कि एक प्रकार का क्या है, सरफेस है, एक प्रकार का सरफेस है। अब कोई चीज है, कोई बिंदु है या कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है इस टाइप से, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा बेटा, धनात्मक। ये हम के किसमें देख रहे हैं, प्रकाश के दृष्टि से देख रहे हैं। अगर हम सन की बात करें तो सन हमको क्या करता है, प्रकाश देने का काम करता है। अगर हम प्रकाश के तरीके से देखें कि अगर प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है कोई चीज तो धनात्मक, प्रकाश के अपोजिट बढ़ रहा है तो ऋणात्मक। क्लियर है, प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है तो धनात्मक और प्रकाश के अपोजिट बढ़ रहा है तो ऋणात्मक। अगर वहीं जल की बात करें बेटा, ज्यादातर जल क्या होता है, पृथ्वी के नीचे होता है, जो पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जो जल की बात करें तो जल कहाँ है, नीचे है पृथ्वी से। अब पृथ्वी से नीचे है अगर जल, तो इधर है जल,
अगर कोई चीज क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ कोई चीज आ रही है तो ये क्या हो गई, धनात्मक, क्योंकि उसकी तरफ बढ़ रही है। और उसके अपोजिट गई बेटा तो वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक। तो हम बोल सकते हैं जो फैक्टर जिधर है उसी की तरफ अगर कोई चीज आकर्षित हो रही है तो धनात्मक, जस्ट उसके अपोजिट जा रही है तो ऋणात्मक। क्लियर है? तो वैसे ही क्या होता है, अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ क्या होती है बेटा, प्रकाश से अपोजिट साइड जा रही है। क्या होती है, प्रकाश से अपोजिट साइड जा रही है जड़, तो इसलिए क्या हो गई है, प्रकाश के कॉन्सेप्ट में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश की दृष्टि से देखें तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। लेकिन अगर हम जल की बात करें तो जल की तरफ बढ़ती है जड़ें नीचे की तरफ तो धनात्मक, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे रहता है तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, अंधकार में रहने के कारण ये रंगहीन या भूरे रंग की होती हैं। क्या जड़ें कलरफुल होती हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, जड़ें कलरफुल भी हो सकती हैं। जैसे मूली क्या है, व्हाइट कलर की होती है, मूली क्या है, व्हाइट कलर की होती है। तो जड़ें हो सकती हैं, कलरफुल हो सकती है, लेकिन अधिकतर जड़ें कैसी होती है बेटा, प्रकाश में न रहने के कारण भूरे रंग की या रंगहीन होती हैं। या तो भूरे रंग की हो जाएंगी या फिर कैसी हो जाएंगी, रंगहीन हो जाएंगी। अगर आप किसी पौधे को उसकी जड़ों सहित उखाड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जड़ों का रंग क्या है। क्लियर है? तो जड़ें ज्यादातर आपको कैसी दिखेंगी बेटा, भूरी दिखेंगी या तो फिर कलरलेस दिखेंगी। कैसी दिखेंगी, या तो भूरी दिखेंगी या कलरलेस दिखेंगी। अब बात करते हैं चौथे की। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, डिस्कस किया था कि जड़ों की खास विशेषता और क्या है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। बेटा अगर बात करें हम जड़ की तो इस टाइप से अगर जड़ है तो इस जड़ में छोटे छोटे से एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, लेकिन तने में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब जब मूली खाते हो, मूली को आप देख के पहचान सकते हैं। मूली को जब देखेंगे तो मूली में छोटे छोटे से क्या दिखाई देते हैं, रोए दिखाई देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज क्या है रूट की। जड़ों पर प्रायः कोई कलिका नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती बेटा, बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं। कभी भी जड़ों पर बर्ड्स नहीं बनते हैं। इसमें कभी भी पर्व संधियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, पर्व संधियां नहीं होती हैं। और हमने देखा है कि जब भी कोई कली या पत्ती निकलना है तो कहाँ से निकलती है, पर्व संधि से निकलती है। ठीक है, तो जड़ में कोई भी क्या नहीं होती है, बर्ड्स नहीं होती है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, पर्व और पर्व संधियों का अभाव है। इसके पास में पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, गन्ने में जैसे आप देखोगे गांठें जो होती हैं, खंड खंड में बटा हुआ लगता है गन्ना, या फिर आप बांस देखोगे, वो क्या है, जहां पर वो जुड़ा हुआ पार्ट है वो कहलाता है पर्व संधि, और प्रत्येक खंड जो है वो कहलाता है पर्व। इसमें वो चीजें नहीं होती हैं और इसमें कलिका का निर्माण नहीं होता है। जड़ के अग्रस्त भाग पर क्या पाए जाते हैं, मूल गोप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, जड़ के अग्रस्त भाग पर मूल गोप पाए जाते हैं। और इसी के कारण क्या होती है, रूट क्या होती है, जो रूट का अग्रभाग है वो प्रोटेक्ट रहता है, ताकि वो क्या करे, क्योंकि आगे वाला भाग बेटा कैसा है, उसमें विभाज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, लगातार विभाजित होते रहती हैं, नई कोशिकाएं हैं तो जल्दी नष्ट होने का चांस रहता है। इसलिए क्या होता है, उसके अग्रभाग पर क्या पाए जाते हैं, मूल गोप पाए जाते हैं, केप के रूप में। जैसे हम धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, केप लगाते हैं ताकि हम धूप से बच सके। वैसे ही रूट के ऊपर केप लगता है ताकि जब अंदर बढ़े वो, तो मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, घर्षण होता है, और उस घर्षण से कहीं कोशिकाएं डेड ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, उसके ऊपर एक केप लगा होता है। तो रूट में क्या पाई जाती है, रूट केप पाई जाती है। फिर क्या है, जड़ों पर पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नहीं पाई जाती हैं। पार्श्व जड़ें अंतर्जात होती हैं। कैसी होती है, अंतर्जात होती है, अंदर की तरफ होती है, और परिरंभ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, परिरंभ से निकलती है। क्लियर है? क्लियर है? जड़ों को पहचानने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है कि जड़ों को देखा जाए कि जड़ों में पर्व और पर्व संधियां हैं या नहीं है, और मूल रोम है या नहीं है। ये दो चीजें ही आपको जड़ पहचानने में काम आने लगेगी।
अगर आप ये दो चीज़ें पहचानना सीख गए तो आसानी से पहचान जाएंगे कि ये जड़ है या तना है। क्लियर है? तो जड़ के लिए क्या चाहिए? पर्व और पर्वसंधियां नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? उसमें मूल रोम पाए जाने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था बेटा? रीजन ऑफ रूट। क्या था? रीजन ऑफ रूट। रूट के कितने रीजन हैं, कितने क्षेत्र हैं? अगर आप देखेंगे तो आपके सामने रूट के रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। ये है बेटा एक, हम इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। इसके ऊपर क्या निकलेगा? रूट निकलेगा। क्या निकलेगा? रूट। इसके नीचे क्या आई हुई है? जड़ आई हुई है, ठीक है। ये क्या है? मूल रोम है। क्या है ये? मूल रोम, हेयर्स हैं। क्या है? रूट हेयर्स। क्या है बेटा? रूट हेयर्स। क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है। अब देखते हैं। अब बेटा क्या होता है, अगर हम बात करें तो रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, चूंकि किसकी बात कर रहे हैं? रूट की बात कर रहे हैं। तो रूट की अगर हम बात करें तो रूट जब मूलांकुर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है? परिपक्व होते चलती है। सबसे पहले ऊपर से निकलेगी, धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही है। कैसी होती है? धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रही होती है। तो यहाँ की जो सेल्स हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे सेल्स कैसी बनती हैं? न्यू सेल्स बनती हैं। और ऊपर की सेल कैसी होती जाती है बेटा? कैसी होती जाती है? मैच्योर होती जाती है। जो मैच्योर सेल है इनमें से कुछ सेल कैसी हो जाती हैं? कुछ सेल कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल डिवीजन नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? स्टेबल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन कुछ क्या करती हैं? क्या करती हैं? उसको ग्रोथ करने में मदद करती है। अब चाहे वो कैसी भी ग्रोथ हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या वर्टिकल हो, तो ग्रोथ करने में मदद करती है। और नीचे की तरफ एक केप पाया जाता है, क्योंकि ये भाग नीचे की तरफ धंसते हुए चल रहा है। चूंकि ये भाग नीचे की तरफ धंसते हुए चल रहा है तो धंसने के लिए क्या होती है? नीचे की कोशिकाएं, हमने बोला कि नई कोशिकाएं हैं, तो नवजात जो सेल्स हैं वो उनको डर रहता है कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए। अगर नष्ट हो जाएंगी तो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगी, बढ़ नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या पाया जाता है? सामने की तरफ मूल गोप पाया जाता है, ताकि घर्षण हो तो केवल मूल गोप ही नष्ट हो। मूल गोप की कोशिकाएं नहीं होती हैं, लगातार क्या होती हैं? वृद्धि करती चलती हैं और अपना मूल गोप तैयार रखती हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? तो चलिए, तो इसके इस टाइप से, इसी के आधार पर, इसकी वृद्धि के आधार पर इसके 4 भाग हैं लगभग। तो देखते हैं हम लोग। सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग जिसने क्या किया है? वृद्धि करना छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है बेटा? विभाजन करना छोड़ दिया है। ऐसा क्षेत्र जिसने विभाजन करना छोड़ दिया है, मैच्योर हो चुका है, वो क्या कहलाता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वन क्षेत्र। क्या कहलाता है? परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है सबसे ऊपर वाला क्षेत्र। क्या कहलाता है? परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। परिपक्वन क्षेत्र लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। क्या है ये? परिपक्वन क्षेत्र है। परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसने विभाजन करने की क्षमता खो चुका है, जिसमें कभी विभाजन नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्या? रीजन ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन मतलब लॉन्ग, खींचने वाला। क्या करने वाला? खींचने वाला। लेकिन कैसा खींचेगा? नीचे की तरफ नहीं खींचेगा, चौड़ाई में खींचेगा। क्या करेगा? चौड़ाई में खींचेगा। तो ये क्या काम करता है? चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। कौन? रीजन ऑफ इलांगेशन, या इसी को बोला जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या बोला जाता है बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो क्या करता है, क्योंकि रूट क्या है? ऊपर से तो परिपक्व हो गई है। अब ऊपर से जब परिपक्व हो चुकी है तो नीचे की जो रूट है, ऐसा तो नहीं कि उसका साइज बिल्कुल पहले ऊपर इतना था, अब धीरे नीचे नीचे इतना ही रहेगा। धीरे धीरे से क्या होगा? वो अपना साइज भी बढ़ाते हुए चलेगा। लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपनी चौड़ाई भी बढ़ा रहा है। तो चौड़ाई बढ़ाने में मदद करती है कौन? रीजन ऑफ इलांगेशन। चौड़ाई बढ़ाने में कौन मदद करेगी बेटा? रीजन ऑफ इलांगेशन मदद करता है क्या करने में? चौड़ाई बढ़ाने में। क्लियर है? चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है रीजन ऑफ इलांगेशन। थर्ड है आपका क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं
विभज्योतक, विभज्योतक, ये विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, हमेशा विभाजन करने का काम करते रहते हैं। क्या करते हैं, हमेशा विभाजन करने का काम करते रहते हैं। कंटिन्यूटी बनी रहती है इसमें डिवीजन की, जिसके कारण क्या होता है, जो रूट है वो ग्रोथ करते हुए चलती है। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या कहलाता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है, जिसमें क्या होती है, लगातार सेल्स लंबाई में वृद्धि करते हुए चलती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होंगी, ये वृद्धि करते हुए चलेंगी। क्लियर है। अब आता है आपका क्या, लास्ट मूल गोप, रूट केप। रूट केप क्या होता है, विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नीचे केप के रूप में लगे होते हैं, ताकि जब क्या हो, जो रूट है वो अंदर धंसे। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि रूट के लिए अलग से जगह बनाते हुए चल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। रूट अपने लिए स्वयं जगह बनाती है, तो उस जगह को बनाने के लिए उसमें क्या जाता है, रूट केप, जो रूट की विभज्योतकी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने का काम करता है कौन, रूट केप। क्लियर है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये है क्या चीज। 4 रीजन है बेटा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रूट केप। जिसमें से जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, आप उसको बोल सकते हैं क्या, ये दादाजी हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ये दादाजी। घर में क्या होते हैं, दादाजी, पिताजी और बच्चे। क्या हो गया, दादाजी, पिताजी और बच्चे। दादाजी क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते हैं। काम नहीं कर सकते हैं तो बैठे बैठे क्या करना है, ऑर्डर देना है। क्या करना है, बैठे बैठे ऑर्डर देने का काम उनका है। उनको ले जाके सब चीज देना है उनको, है ना। कौन देगा, पापा जी देंगे, देंगे ना पापा जी। लेकिन पापा जी भी तो अब अगर बच्चे बड़े हो गए तो फिर पापा जी भी धीरे से क्या करते हैं, काम करना कम कर देते हैं। काम करते हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं जो बच्चों के बस का नहीं है। ऐसा होता है, घर में यही होता है। और पैसा कमाने का जो मुख्य कार्य है वो कौन करता है बेटा, बच्चे। अगर बड़े हो गए हैं तो बच्चे ही करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, दादाजी के रूप में हम मान लेते हैं किसको, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को। ये क्या हो गया है बेटा, अब हो गया इनको बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा आ गया है मतलब अब ये काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ये काम नहीं करते हैं। ये केवल क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। और क्या करते हैं, इनको पोषण देता है कौन, पिताजी। अब पिताजी के रूप में हम किसको ले रहे हैं, ये हो गए कौन, दादाजी। क्या है बेटा, ये दादाजी हैं। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन को हम पिताजी के रूप में देखते हैं। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये हो गए बच्चे, ये हो गए हम लोग। क्या हो गए, हम लोग हो गए। ठीक है, अब हमारे रहते पापा जी तो काम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं वो काम हमारे पापा जी क्यों करें। ठीक है, और दादाजी तो करेंगे नहीं क्योंकि दादाजी के बच्चे हैं। तो दादाजी ने क्या कर लिए हैं, अब रेस्ट ले लिए हैं और अब आराम कर रहे हैं। पिताजी आए, पिताजी ने क्या किए, बहुत कमाने का काम तो कर लिए, अब उनको संभालना है घर। ठीक है, घर संभालना है। तो घर संभालने के लिए क्या करेंगे, घर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लंबाई में वृद्धि करना छोड़ दिए हैं। लंबाई में वृद्धि करना छोड़ दिए, केवल क्या करेंगे, चौड़ाई में वृद्धि करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चौड़ाई में वृद्धि करने का काम कौन कर रहे हैं, पिताजी। बोले तो कौन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ठीक है, ये शांत बैठ गए। इन्होंने क्या किया, लंबाई में वृद्धि करना छोड़ दिया लेकिन चौड़ाई में वृद्धि करना चालू रखा। अब आते हैं कौन, मेरिस्टेमेटिक रीजन पे। मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गए हम लोग। हमारा क्या है, अभी हम लोग युवा हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, लगातार काम करना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। तो आगे बढ़ने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे। और बच्चे के रूप में हमने किसको लिया है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, लगातार वृद्धि करते हुए चलता है, आगे की तरफ वृद्धि करता है, लगातार विभाजन करते हुए चलता है। और इस विभाजन जब वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन होती है, ताकि गलत रास्ते पर ना चले जाए या फिर कोई दिक्कत ना हो जाए, तो हमारी कौन आती है, मम्मी। कौन आती है, मम्मी हमको हमेशा बचाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं किसको, रूट केप को एक मम्मी के रूप में। मम्मी हमेशा क्या करती है, जो माता जी होती है हमारी, वो क्या करती है, हमें हर परेशानी से बचाने का काम करती है। तो वैसे ही रूट केप क्या करता है, जो हम हैं, जो मेरिस्टेमेटिक हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को नष्ट होने से बचाता है कौन, रूट केप। क्लियर है, क्लियर है। ये चीजें समझ में आ रही है कि रूट
के जो रीजन है वो 4 रीजन क्या क्या काम करते हैं, क्लियर है ना। चलिए तो फिर हम देखते हैं, आ जाइए। रीजन ऑफ रूट में है किसी भी जड़ के 4 क्षेत्र होते हैं, यद्यपि इन क्षेत्रों के मध्य कोई निश्चित विभेदन रेखा नहीं होती है। ऐसा कुछ खास नहीं है कि किस जगह से वो विभेदन होने वाला है, बस 4 रीजन है, ठीक है। 4 रीजन है, किस क्षेत्र में विभेदन होने वाला ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है, क्लियर है। फिर भी इनको सरलता से पहचाना जा सकता है। यह क्षेत्र कहाँ है, निम्न है। मूल गोप क्या करता है, मूल गोप क्या करता है, विभज्योतकों की सुरक्षा, क्या करता है, विभज्योतकों की सुरक्षा करता है बेटा, है ना। विभज्योतकों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। फिर बात करते हैं विभाजन क्षेत्र की, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, रीजन ऑफ सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, सेल डिवीजन होके सेल्स आगे बढ़ते हुए चलती हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, विभाजन क्षेत्र है जो क्या करता है, जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। किस में वृद्धि करता है, जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। फिर आते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, दीर्घीकरण करने का काम करता है, चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। तो क्या करता है, रूट की, जड़ की चौड़ाई बढ़ाने में काम करता है। जड़ की क्या कर रहा है, चौड़ाई बढ़ा रहा है, बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है परिपक्वन क्षेत्र, ये क्या हो गया है, रेस्ट, ये क्या करता है, रेस्ट अवस्था में, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, क्लियर है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता, अगर आपको समझ में ना आए तो भी कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके हमें बताएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा, क्लियर है। तो जल्दी से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए समझ, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ रूट। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ रूट है, क्या है, टाइप्स ऑफ रूट है। और टाइप्स ऑफ रूट में क्या है, हम लोग 3 प्रकार की रूट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं बेटा, याद रखना है, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं इसके, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, केवल मूसला और झकड़ा जड़ें। क्या होती हैं, मूसला और झकड़ा जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ भी लगभग झकड़ा जड़ के का ही क्या है, एक प्रकार है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में आपके क्या दिया हुआ है, लगभग 3 प्रकार की जड़ों के बारे में दिया हुआ है। आपका मूसला जड़ दिया हुआ है, झकड़ा जड़ भी दिया हुआ है, और अपस्थानिक जड़ भी दिया हुआ है, क्लियर है। तो हम लोग इनको तीनों को देखते हैं, क्या होता है मूसला जड़, क्या होता है झकड़ा जड़, और क्या होता है अपस्थानिक जड़, क्लियर है। चलिए सबसे पहले अगर हम जड़ की बात करें तो मुख्य रूप से हमने बोले 2 प्रकार की जड़ें हैं। कौन सी जड़ें बेटा, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ क्या होती है, ऐसी जड़ जो क्या हो, मूलांकुर से उत्पन्न हो। क्या हो बेटा, मूलांकुर से उत्पन्न हो, मूलांकुर से उत्पन्न हो, और क्या हो, प्राथमिक जड़ हो। जो क्या होती है, प्राथमिक जड़ होती है, वो क्या होती है, प्राथमिक जड़ होती है। कौन सी जड़, मूसला जड़ है, इसी को बोला जाता है बेटा टेप रूट, क्लियर है। ऐसी जड़ जो क्या हो, मूलांकुर से उत्पन्न हो, जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहा है आपको कि ये मुख्य जड़ है, और इससे क्या निकली हुई है, द्वितीयक तृतीयक जड़ें निकली हुई हैं, और यही आपकी क्या है, मूसला जड़ है, क्लियर है। अब हमको देखना है क्या, झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ की बात करें बेटा तो इसमें प्राथमिक जड़ कैसी हो जाती है, गायब हो जाती है। प्राथमिक जड़ कैसी हो जाती है, प्राथमिक जड़ गायब हो जाती है। कैसी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो है उस प्राथमिक जड़ वाले भाग से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, वही क्या होती हैं, झकड़ा जड़ें। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारी इसके मूलांकुर वाले प्राथमिक जड़ वाले भाग से बहुत सारी ऐसी फैली हुई जड़ें निकली हुई हैं। यही क्या है, रूट, जो झकड़ा जड़ या फिर फाइब्रस रूट कहलाती है। धागे के समान बहुत सारी जड़ें पाई जाती हैं, क्लियर है। जैसे कि आप गेहूं में देख सकते हैं, गेहूं में छोटी छोटी सी जड़ें पाई जाती हैं, धान में देख सकते हैं छोटी छोटी सी जड़ें पाई जाती हैं, क्लियर है। तो ये क्या है, झकड़ा जड़। बेटा अपस्थानिक जड़ ऐसी जड़ है जो मूलांकुर के अतिरिक्त क्या होती है, मूलांकुर
के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से निकलती है, पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, अन्य भाग से निकलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये क्या है, जैसे कि आपने अगर धूप देखे होंगे, धूप का पौधा होता है घास का पौधा, क्या बोल सकते हैं हम, घास का जो पौधा होता है बेटा, तो घास का जो पौधा है, घास के पौधे को अगर आप कहीं पर भी गाड़ दें, कहीं पर भी गिरा हो, मान लो कि ये घास का पौधा है, ये क्या है, घास का पौधा है, अगर ये पौधा गिर गया तो इसके पर्व संधि से, किससे बेटा, पर्व संधि से बहुत सारी छोटी छोटी सी फाइब्रस के समान जो रूट है वो निकल जाती हैं। कहाँ से निकल रही हैं, तने से निकले या पत्ती से निकले। तो ये क्या, जैसे आपने पत्थर चट्टा सुना होगा, क्या सुना है, पत्थर चट्टा कभी अगर आपने सुना होगा, तो पत्थर चट्टा जो होता है उसकी जड़ें पत्तियों से निकलती, तो वो भी कैसी जड़ हो गई बेटा, अपस्थानिक जड़ हो गई। घास से निकलने वाली जड़ अपस्थानिक जड़ें हो गई। और आपने गन्ने में भी कई प्रकार की जड़ें निकलते हुए देखे होंगे, वो भी कैसी जड़ हो गई बेटा, अपस्थानिक जड़ हो जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाग से निकले, चाहे वो तने से निकले चाहे वो पत्ती से निकले, जड़ें कैसी होती हैं, अपस्थानिक कहलाती हैं। कैसी जड़ें कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा आपको कि मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जब फैमिलीज पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग उसी चीज़ को रिवाइज करने वाले हैं। एक तरीके से आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। उसमें भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखे थे, आज भी हम लोग उसका डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, क्या पढ़ना है, जड़ों के प्रकार में हमने देखा मूसला जड़ जो प्राथमिक जड़ होती है, डायरेक्ट मूलांकुर से जो उत्पन्न होती है। झकड़ा जड़, प्राथमिक जड़ के नष्ट होने के बाद वहां से बहुत सारी जो जड़ें निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, झकड़ा जड़। और पौधे के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। क्लियर है, क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ रूट बेटा, है ना, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ रूट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जड़ों का रूपांतरण। ये जड़ों का रूपांतरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको काम आने वाली है क्या, जड़ों की जो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, क्या देखे थे बेटा, प्रॉपर्टीज जो हमने देखे थे वो काम आने वाली हैं अभी आपको। क्या देखे थे हमने, क्या बोले थे, खास बात क्या है, इसमें मूल रोम पाए जाते हैं और इसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं होती हैं। क्लियर है, तो चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं, जड़ों का रूपांतरण, जड़ें कैसी रूपांतरित हो रही हैं। तो क्या है, पौधों को स्थिर रखने के लिए तथा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने के साथ साथ या इसके अतिरिक्त कुछ जड़ें विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और जड़ के रूपांतरण मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में पाया जाता है। कैसी जड़ों में पाया जाता है, मूसला और अपस्थानिक जड़ों में पाया जाता है। मूसला और अपस्थानिक जड़ों में क्या पाया जाता है, रूपांतरण पाया जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए क्या हो रही हैं, जड़ें अपना रूप चेंज कर देती हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, रूपांतरण। किसी विशेष कार्य के लिए बोला जाए तो हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मूली की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मूली की बात कर रहे हैं। तो मूली क्या कर रही है, अपने अंदर बहुत सारा भोजन स्टोर करने के लिए फूल जा रही है, और फूल कर क्या कर रही है, अपना साइज बढ़ा रही है और एक फूली हुई जड़ के रूप में काम आ रही है। इसको हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं। जड़ को नॉर्मली नहीं खाएंगे आप, किसी भी पौधे की जड़ को नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ जड़ें क्या हो रही हैं, अपने अंदर भोजन को स्टोर करने के लिए फूल जा रही हैं और अलग अलग प्रकार का साइज ले रही हैं। तो वही क्या है, रूपांतरण है। उसका क्या है बेटा, रूपांतरण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे रूपांतरित होती हैं जड़ें। और हमने देखा कि कौन सी जड़ें रूपांतरित होती हैं। एक तो आपकी हो गई कौन सी जड़, मूसला जड़, क्या हो गई बेटा, मूसला जड़। और दूसरी कौन सी जड़ रूपांतरित होती है, जिसका नाम है अपस्थानिक जड़। क्या है, अपस्थानिक जड़। देखते हैं रूपांतरण, देखते हैं रूपांतरण। मूसला जड़ों का रूपांतरण, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, मूसला जड़ों का रूपांतरण। क्लियर है, चलिए मूसला जड़ों का रूपांतरण देखते हैं हम कि जो मूसला जड़ है, जो मूलांकुर से उत्पन्न हो रही है, जो प्राथमिक जड़ है, वो कैसे रूपांतरित होती है और किसमें रूपांतरित होती है। चलिए, मूसला जड़, कुछ पौधों की मूसला जड़ें खाद्य पदार्थ संग्रह कर फूली हुई एवं मांसल गुदेदार हो जाती हैं। द्वितीयक और तृतीयक जड़ें पतली एवं रेशेदार बनी रहती हैं तथा अनेक प्रकार की होती हैं। देखते हैं हम लोग जो मांसल मूसला जड़ें हैं, मांसल मूसला जड़ें जो हैं, पहला रूपांतरण है क्या, मांसल मूसला जड़ें मांसल हो जाती हैं,
मांसल हो जाती है, फूल जाती हैं, गुदेदार हो जाती हैं, ऐसी जड़ों को बोला जाता है मांसल मूसला जड़ें। पहला जड़ मूसला जड़ का रूपांतरण है क्या, जड़ों का रूपांतरण में मांसल। क्या है बेटा, मांसल है। मूसला कैसी हो जाती है, मूसला जड़ मांसल हो जाती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा गुदा बोल सकते हैं आप, गुदेदार जड़ें हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो मांसल मूसला जड़ें, जिसको हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। अब आपके सामने मांसल जो मूसला जड़ है इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, मांसल मूसला जड़ के कुछ टाइप्स आपके सामने दिए हुए हैं। किसके बेटा, मांसल मूसला जड़ के आपके सामने टाइप्स दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मांसल मूसला जड़ के टाइप्स में। पहला है आपका तरकु रूप जड़। तरकु, तरकु तंतु, तरकु कैसा होता है, इस टाइप से। आपने एक घुमाने वाला कुछ देखे होंगे, ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा, ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा, और नीचे धीरे 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 कैसा होता चलता है, धीरे धीरे उसका साइज छोटा होता चलता है। ऊपर सबसे बड़ा, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उसका साइज छोटा होता चलता है। वो क्या कहलाता है, तरकु रूप जड़ें कहलाती है, या फूसीफॉर्म जड़ें कहलाती है। जैसे कि मूली, मूली को आप देखे होंगे, मूली को अगर आप देखे होंगे तो मूली कैसी होती है, ऊपर से मोटी होती है और नीचे से कैसी होती है, सक्रिय होती है, धीरे धीरे सक्रिय होते चलती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे से क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं। फिर कुंभी रूप जड़ें क्या होती है बेटा, कुंभी रूप जड़ें क्या होती हैं, कुंभी रूप जड़ें, या फिर इसको बोलते हैं नेफी फॉर्म जड़। ये है आपकी कुंभी रूप जड़। क्या है बेटा, ये कुंभी रूप जड़ है। क्या है ये, कुंभी रूप। बेटा ये है आपकी क्या, मूली, ये है फुशी फॉर्म, ये पहला। ये दूसरा है क्या, कुंभी रूप जड़ या नेपी फॉर्म जड़। जैसे सलजम, ऐसी जड़ जो क्या है, ऊपर से एकदम से फूल गई है और नीचे सकरी सी है, ऊपर एकदम फूल गई है, नीचे बिल्कुल सकरा सा पार्ट है, तो वो क्या कहलाती है, कुंभी के आकार की जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें। फिर क्या है, शंकु रूपी जड़ें। क्या है बेटा, ये शंकु, शंकु देखा है आप लोगों ने, शंकु देखा है आप लोगों ने, शंकु के आकार की जड़ें, जो क्या है, जो क्या है, ऊपर पूरी तरीके से चौड़ा और सीधा बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे कि गाजर देखोगे आप लोगों ने, गाजर कैसी होती है, ऊपर से मोटी, नीचे से कैसी होती है, पतली होती चलती है। सेम साइज में आगे बढ़ते हुए चल रही है, इनका साइज कोई निश्चित नहीं होता है। तरकु के आकार की जड़ें, कुंभी के आकार की जड़ें, शंकु रूपी जड़ें हो गई, और कंदिल जड़ें, कंद, गुलाब बांस, गुलाब बांस की जो जड़ होती है बेटा, वो क्या होती है, कंदिल जड़ें होती है, कंद के जैसे, शकरकंद के आकार का आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शकरकंद के आकार का, ठीक है, लेकिन एक्चुअल शकरकंद नहीं है। क्लियर है, शकरकंद नहीं है, उसके आकार का जो जड़ होगा वो क्या कहलाएगा, कंदिल जड़ कहलाएगा। तो मांसल हो गई है ये जड़ें, जैसे कि मूली, सलजम, गाजर, गुलाब बांस। इसकी जैसे गुलाब बांस मिराबिलिस जलापा इसका वैज्ञानिक नाम है, इसके वैज्ञानिक नाम भी आपको याद करते हुए चलना है। क्लियर है, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक नाम भी याद हो जाएंगे। 4 प्रकार की मांसल मूसला जड़ है, तरकु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप और कंदिल जड़ें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ग्रंथिल मूसला जड़ें। मूसला ही है लेकिन ग्रंथिल हो गई है, नोड्स बन गए हैं उसके अंदर। क्या बन गए हैं, नोड्स बन गए हैं, किसके अंदर, जड़ों के अंदर। क्या बन गए हैं, नोड्स बन गए हैं। चलिए, नोड्यूल्स रूट। इस प्रकार की जड़ें लेग्यूमिनोसी फैमिली के पौधों में पाई जाती है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, छोटी छोटी सी गांठें बन जाती है बेटा, और इन गांठ में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। किसके अंदर, इन फैमिली के जो रूट हैं उनके अंदर, जो गांठें बन जाती हैं। तो जड़ें ही रूपांतरित होकर क्या बन जाती हैं, गांठे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन पौधों की द्वितीयक, तृतीयक, कभी कभी प्राथमिक जड़ों पर नियमित रूप से फूली छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें मूल ग्रंथि का या रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जड़ें किसके लिए रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु है वो बेटा वहाँ पर रह सके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सके और वहाँ से भोजन ले सके। इसलिए क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ जाकर बस जाते हैं, जड़ें क्या हो जाती हैं, वहाँ रूपांतरित होकर गांठें बना लेती है और वहाँ पर पाए जाते हैं जीवाणु। ये थी आपकी मूसला जड़, ग्रंथिल मूसला जड़। तीसरी आपकी मूसला जड़ का भाग है श्वसन जड़। क्या है बेटा, श्वसन जड़। श्वसन जड़ अगर आप देखोगे तो दलदल वाले स्थानों में आपको देखने को मिलेगी।
बेटा जो दलदल वाले स्थान है, चूंकि दलदल है वहां पर ऑक्सीजन मिलती नहीं है अंदर जड़ों को, पूरा दलदल है तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती जड़ों को। अब जड़ों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, उसके अंदर तो श्वसन होगा नहीं, और श्वसन के लिए किसकी जरूरत है बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा, जीवित तो रहना है। तो वो क्या करने लगती हैं कि जो जड़ें हैं नीचे, हमने बोला कि जो जड़ें होती हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, अभी हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखा। लेकिन ये ऐसी जड़ें हैं जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं और जमीन से निकलकर ऊपर आ जाती हैं। कहाँ जाती हैं जमीन से अंदर ना धंसने के, अंदर धंसने की बजाय क्या हो जाती है बेटा, ऊपर की तरफ आ जाती हैं और ऊपर की तरफ दिखाई देने लगती हैं। ये आपको ज्यादातर मिलेगा डेल्टा वाले भागों में। कहाँ मिलेगा, डेल्टा या दलदल वाले भागों में, जहां पर क्या हो, ऑक्सीजन ना मिलती हो। और हमेशा दलदल वाले एरिया में ऑक्सीजन पौधों को कम मिलती है, इसलिए यहाँ पर जड़ें क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये मुख्य पौधा है, इसमें जड़ें क्या हो गई हैं, ऊपर की तरफ आ गई हैं। रूट क्या है, ऊपर की तरफ इस तरीके से आ गई है। तो ऐसी जड़ें कहलाती हैं श्वसन जड़ें। दलदली एवं लवणीय भागों में पाए जाने वाले पौधे जैसे मैंग्रोव वनस्पति कहलाते हैं। ऐसे पौधों की जड़ों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि क्षारीय भूमि में इसका अभाव होता है। ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए मूसला जड़ की कुछ शाखाएं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती हैं, वृद्धि प्रदर्शित करती है और भूमि के ऊपर निकल आती हैं। इन जड़ों के अनावृत सिरों पर छोटे छोटे छिद्र और वातरंध्र पाए जाते हैं। इन जड़ों के ऊपर वाले सिरों पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेटोपोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से रंध्र पाए जाते हैं, न्यूमेटोपोर पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। क्लियर है, जिसके माध्यम से क्या करती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है। अब देखते हैं, ये वातरंध्र वायुमंडल की ऑक्सीजन को अवशोषित करके भूमिगत भागों में भेजते हैं। इस प्रकार के वातरंध्र श्वसन में सहायक होते हैं, अतः इन्हें श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इन जड़ों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, राइजोफोरा। क्या है बेटा, याद रखना है इसको, राइजोफोरा, राइजोफोरा, राइजोफोरा। क्लियर है, ये है आपकी क्या, श्वसन जड़ें। क्लियर है, ये आपकी कौन सी जड़ें हैं बेटा, श्वसन जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, श्वसन जड़ कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो मांसल मूसला जड़ के हमने कितने भाग देख लिए बेटा। मांसल मूसला जड़ का जो रूपांतरण था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, सॉरी, मूसला जड़ का जो रूपांतरण था इसमें मांसल मूसला जड़ें थी। मांसल मूसला जड़ों के 4 प्रकार हो गए। इसके बाद में हमने देखा था ग्रंथिल मूसला जड़ें। पहली मूसला जड़ मांसल थी, तो जड़ें कैसी हो जाती हैं, गुदेदार जड़ में रूपांतरित हो जाती हैं, फूल जाती हैं आकार में। दूसरा था ग्रंथिल मूसला जड़, जिसमें क्या हो रही थी, नोड्यूल्स बन रहे थे, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे उनमें पाए जा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं को देखा था। फिर क्या है, तीसरा आया बेटा आपका क्या, श्वसनी जड़ें। श्वसनी जड़ें ऐसी जड़ें हैं जिसमें क्या होता है, चूंकि दलदली स्थानों में, लवणीय स्थानों में क्या होता है, पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए क्या होता है, जड़ें ऊपर की तरफ निकल आती हैं। इन जड़ों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, न्यूमेटोफोर कहा गया है। क्लियर है। अब देखते हैं हम अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। किसका, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण देखते हैं बेटा, एडवेंसियस रूट्स। इसमें मांसल अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें कैसी हो जाती है बेटा, मांसल हो जाती है, फूल जाती हैं, तो ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है, मांसल अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। क्या है, कुछ पौधों की जड़ें खाद्य पदार्थ का संग्रह कर मोटी और मांसल हो जाती हैं। यह अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कंदिल जड़ें, शकरकंद, कंद के रूप में पाया जाता है आपका क्या, शकरकंद। बेटा ये एक अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है शकरकंद। शकरकंद आप लोग देखते हैं, खाते हैं, तो आप उसको देखिएगा, इसका पौधा जब होता है तो उसके पौधे जो अपस्थानिक जड़ें हैं, इस तने से निकलती हुई जड़ें चलती हैं। क्लियर, इसलिए इनको बोला जाता है कि अपस्थानिक जड़ें बेले से निकलती हैं। अब आते हैं हम लोग जड़ के कार्य पर। क्या होते हैं जड़ के कार्य, क्या क्या कार्य हैं जड़ के, क्या क्या कार्य हैं जड़ के। तो जड़ के कार्य की बात करें तो जड़ का मुख्य काम तो क्या है, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना। क्या काम है, पानी और खनिज लवण का अवशोषण करके उसको पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना, यही काम मुख्य है किसका, जड़ का। लेकिन इसके अलावा क्या करता है, रूपांतरित होकर भोजन को संग्रह करने का काम करता है। अभी हमने देखे, अगर वो ग्रंथिल हो जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं को अपने अंदर रखता है,
अगर ये जड़ें ऊपर आ जाएं तो श्वसन जड़ों के रूप में भी काम करता है। तो ये क्या है, कुछ जड़ के कार्य हैं। तो चलिए देखते हैं जड़ के कार्य में। जड़ों का प्राथमिक कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना ताकि पौधा गिर ना पाए, स्थिर रखना, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना है। क्या है जड़ का प्रमुख कार्य? क्या है, भूमि के अंदर पौधों को स्थिर रखना, भूमि में पौधों को स्थिर रखना, जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। क्लियर है? दूसरा क्या है, अनेक पौधों में जड़ें विशिष्ट कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं और इनमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। इन विशिष्ट कार्यों में जड़ों द्वारा भोजन संचय करना, अतिरिक्त यांत्रिक सहायता प्रदान करना। यांत्रिक सहायता की बात करें बेटा तो अगर हम देखेंगे कि गन्ने को अगर हम देखें, गन्ना का पौधा चूंकि ऊपर बढ़ते हुए चलता है तो वो पौधा गिरे ना, इसीलिए क्या होता है, उसकी पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं और नीचे की तरफ आने लगती हैं, जैसे बांस में भी होता है। ये भी क्या है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए पाई जाने वाली जड़ें हैं। दूसरा है बेटा, आपने बरगद का पेड़ देखे होंगे। बरगद के पेड़ में क्या होता है, उसके तनों से जो है वो शाखाएं, जड़ें निकलती हैं और क्या होती हैं, वो नीचे की तरफ आती हैं ताकि पौधा गिरे ना, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, पृथ्वी पर उसका भार ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, उसके तनों से, शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और जमीन में धंसते हुए चलती हैं ताकि पौधा क्या स्थिर रह सके। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना आदि इसमें सम्मिलित हैं, आदि इसमें सम्मिलित हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिर ये रहा हमारा क्या बेटा, जड़। क्या रहा हमारा, जड़। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। जड़ किससे रूपांतरित, किसका भाग है बेटा, मूलांकुर का भाग है। मूलांकुर से क्या होती है, इसका निर्माण होता है। जड़ जो है वो कैसी होती है, अंदर की तरफ बढ़ती हुई चलती है। इसके हमने कैरेक्टर देखे कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, धनात्मक जलानुवर्ती होता है। मूलांकुर से विकसित होता है, नीचे की तरफ वृद्धि करता है। अंधकार में रहने के कारण कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। और ये कैसे है, इसमें मूलरोम पाए जाते हैं। इसके साथ में हमने देखा क्या कि जड़ों में प्रायः कलिका नहीं पाई जाती है, इनके अग्रस्थ भाग पर मूलगोप पाया जाता है, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और क्या होती है, पार्श्व जड़ें अंतर्जात होती हैं। फिर हमने देखे कि जड़ों के 4 क्षेत्र हैं। कौन से, मैच्योर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सॉरी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और क्या है फिर रूट केप है, जिसमें हम लोगों ने इसको समझा, दादाजी, पापा जी, बच्चे और मम्मी। इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। आप अपने तरीके से जैसे ट्रिक चाहे बना सकते हैं। मेरा तरीका यह है कि जैसे मैंने बताया आपको, पापा, दादाजी और बच्चे और मम्मी। क्लियर है? इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखे क्या, जड़ों के प्रकार देखे बेटा, 3 प्रकार की जड़ें, मूसला जड़ें, झकड़ा जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ क्या होती है, जो प्राथमिक जड़ होती है, मूलांकुर से उत्पन्न होती है, मूसला जड़ कहलाती है। जो जड़ क्या होती है, जो जड़ मुख्य जड़ जो है वो नष्ट हो जाती है और उसी भाग से बहुत सारी छोटी छोटी सी जड़ें निकलती हैं, झकड़ा जड़ें। पौधे के अन्य भाग से निकलने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। जड़ों का रूपांतरण हमने देखे, 2 प्रकार की जड़ों का रूपांतरण होता है, मूसला और अपस्थानिक जड़। मांसल मूसला जड़ होती है, जो इसके 4 प्रकार हो गए, ग्रंथिल मूसला जड़, तीसरा हो गया श्वसन जड़। फिर हमने देखे क्या बेटा, फिर हमने देखे कि अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है मांसल अपस्थानिक जड़। मांसल अपस्थानिक जड़ है जिसका उदाहरण हमने देखे शकरकंद और जड़ों के कार्य। इस तरीके से हमारा जो जड़ वाला पार्ट था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो जड़ थी बेटा, वो होती है कंप्लीट। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ने वाली हैं, कुछ चीज़ें समझने वाली थी, तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग तना के बारे में पढ़ेंगे। कल हमारा लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा तने पे रहेगा। ठीक है, तने के बारे में हम लोग देखेंगे, स्टेम के बारे में देखेंगे। स्टेम में थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे। जड़ बहुत सामान्य सा टॉपिक था। क्लियर है? चलिए, अब बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। क्लियर है? ताकि और भी बच्चे जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लियर है?